दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पे मजबूर कर दिया, भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों की दासता की जंजीरों में जकड़े देश को आजाद कर दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था। दुनिया में एक ऐसा महात्मा जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं, जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के दोनों साधनों के बीच की वकालत करता था, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे कर देता था। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज है 2 अक्टूबर जो गांधी जी की जयंती है और इसी जयंती के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस व्यक्ति के लिए इस दिवस को मनाया जा रहा है, जिस व्यक्ति के जन्मदिन की वजह से इस दिवस को मनाया जा रहा है, वो है हमारे राष्ट्रपिता कहें या बापू कहें, गांधी जी। तो सबसे पहले हम गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। तो मित्रों, आज से करीब 154 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर में इनका जन्म हुआ। सबसे छोटी संतान थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और पढ़ाई लिखाई खेल कूद में साधारण रहे और इसी वजह से इनका विवाह मात्र 13 साल की उम्र में इनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया गया। 1888 में कुछ महीने पहले ही पैदा हुए उनके पुत्र हरिलाल और कस्तूरबा गांधी को छोड़कर मोहनदास बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड के लिए निकल पड़े और 4 साल पढ़ाई करने के बाद वो भारत लौटे। लेकिन भारत में प्रैक्टिस की और कोई खास कामयाबी नहीं मिली उनको। राजकोट में जैसे बॉम्बे में और कोई खास कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 1893 में एक दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी थे, उन्होंने इनको अफ्रीका में बुलाया और अफ्रीका ये चले गए। लेकिन अफ्रीका भी उसी प्रकार से ग्रसित था जैसे कि भारत गुलाम था अंग्रेजों का, वैसे ही ब्रिटिश की गुलामी को साउथ अफ्रीका भी झेल रहा था। 23 साल की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका तो चले गए, लेकिन कदम कदम पर उनको भेदभाव का, रंग का सामना करना पड़ा। एक ट्रेन से भी उतार दिए गए। ऐसी घटनाओं का सामना करते रहे, लेकिन दबे नहीं खिलाफ, और उसके खिलाफ उन्होंने काफी आवाजें उठाई। साउथ अफ्रीका में समय इतना महत्वपूर्ण गुजरा उनका, और उन्होंने इतना कुछ सीखा उस समय से कि उन्होंने एक भाषण में एक लाइन भी कही थी कि आई वॉज बोर्न इन इंडिया बट वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में ये सारी कहानी चलने के बाद उन्होंने आजादी की मांग उठाई, तब भी किए साउथ अफ्रीका में, और काफी हद तक सफल भी रहे भेदभाव की नीतियों को दूर करने में। इन चीजों को सब कुछ भारत के राजनेता नोटिस कर रहे थे, और उन्हीं में से एक राजनेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो भारत में आजादी की मांग को लेकर लगातार लगे हुए थे। तो 1915 में उन्होंने निवेदन किया कि गांधी जी से कि भाई अब भारत को आपकी जरूरत है और भारत की स्वतंत्रता में आके आप योगदान दें। तो गांधी जी को बुलाया गया और 1915 में गांधी जी की वापसी हो जाती है भारत में। और सबसे पहले सत्याग्रह शुरू करते हैं ये चंपारण में, जो गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह माना जाता है, और उसकी शुरुआत होती है चंपारण से। पहला सत्याग्रह किया, उसके बाद इसी वर्ष 1917 में उन्होंने दूसरा आंदोलन किया, जो था आपका खेड़ा। तो गुजरात का एक खेड़ा जिला है, उसमें उनके द्वारा आंदोलन किया गया। वहां जबरदस्ती लगान लगाया जा रहा था, जबकि अकाल की स्थिति, बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन लगान को मना नहीं किया और अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती लगान लगाया जा रहा था। इन दोनों में कामयाबी पाई उन्होंने। चंपारण जो नील विद्रोह था उसमें कामयाबी पाई, खेड़ा सत्याग्रह वो भी एक आंदोलन था, उसमें भी कामयाबी पाई। इसको पूरा भारत देख रहा था और भारत ने देखा भी, और इसी को लेके इनको उपनाम भी दिए गए। अब गांधी जी केवल कुछ जिलों तक सीमित नहीं है, अब पूरे भारत में गांधी जी का नाम फैल चुका है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा इन्हें महात्मा का नाम दिया गया, और वहीं सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इनको राष्ट्रपिता कहा, वहीं पूरे देश में किसी ने बापू कहा।
ऐसे नाम पढ़ते गए गांधी जी के। अब इन आंदोलन से ही गांधी जी रुके नहीं हैं और आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ के देखा एक रॉलेट सत्याग्रह, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में आया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें पाबंदी लगाई जा रही थी भारतीयों के ऊपर। इसके बदले में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है और असहयोग आंदोलन एक अच्छी लेवल पर और अहिंसा का रूप लेते हुए लगातार चल रहा था। लेकिन इतने में ही 1922 में चोरी चोरा की घटना हो जाती है और उस घटना की वजह से गांधी जी इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। उसके बाद कुछ समय जेल में भी रहते हैं और जेल में रहने के बाद उन्हें पता चलता है कि नमक पर टैक्स लगाया जा रहा है। जब नमक के टैक्स की बात पता चलती है तो गांधी जी 1930 में अहमदाबाद से दांडी के लिए लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा तय करके निकल जाते हैं और अपने साथ कुछ और लोगों को लेके जाते हैं और वहां नमक बनाकर कानून को तोड़ देते हैं। यानी कि कानून जो था, कानून में ऐसा था कि नमक बनाएगा कोई भी इंसान नमक नहीं बना सकता, लेकिन गांधी जी पहुंचे और गांधी जी ने जाके नमक बनाया और उस कानून को तोड़ा, अपने हाथों में लिया। इस मामले से गांधी जी को और बहुत बड़ा जन समर्थन मिल गया, क्योंकि गांधी जी लगातार ऐसी चीजें करते चले जा रहे थे जिसकी वजह से गांधी जी को लगातार जन समर्थन मिल रहा था। और इस जन समर्थन की वजह से कहीं ना कहीं हवा टाइट हो रही थी अंग्रेजों की, जो इस चीज को लगातार नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे कि ऐसी चीजें होती चली जा रही हैं। जिसको हमने एक अर्धनग्न फकीर कहा था, वो इंसान रुक नहीं रहा है। अब गांधी जी को बुलाया जाता है गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड, क्योंकि इस जन समर्थन की वजह से अंग्रेज परेशान हो गए। अब उन्होंने बुलावा दिया कि ठीक है भाई, आप इंग्लैंड में आइए। तो गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं। जब गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं तो वहां कोई परिणाम नहीं निकलता उस गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि जो बातें रखी जा रही थी गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके बाद आगे चल के सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, वो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में अहिंसा के रूप में चालू किया गया था, लेकिन हिंसा की जाती है और आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चलाई जाती हैं अंग्रेज सरकार के द्वारा। लेकिन आंदोलन दबता नहीं है, जनता पीछे हटती नहीं है और लगातार आंदोलन चलता रहता है। इसी के साथ गांधी जी ने नारा भी इसी आंदोलन में दिया था, करो या मरो का नारा। और अहिंसा की बात लगातार गांधी जी इस आंदोलन में कह रहे थे। इतना बड़ा जन समर्थन, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। अब इससे हवा टाइट फिर से होने लगी अंग्रेजों की और इसी बीच गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। 2 साल के लिए लगभग गांधी जी जेल में रहे और उसके बाद इस गुलामी और असंख्य बलिदान की वजह से हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा था, उस व्यक्ति का अंत हिंसा के द्वारा ही होता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन गांधी जी क्या उन गोलियों से मरे हैं? गांधी नहीं मरे, व्यक्ति का अंत हुआ है, विचारधारा का नहीं। और विचारधारा आज तक जिंदा है। जैसे आप देखेंगे वर्तमान सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो एक विचारधारा है और वो विचारधारा लगातार जिंदा है। तो आशा करता हूं आपको गांधी जी से संबंधित वीडियो, उनके जीवन परिचय के लेकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।